चलिए समझते हैं कि फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सारा लिस्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप अगर डोमिसाइल हो वेस्ट बंगाल के, या सपोज आप अगर अदर स्टेट के स्टूडेंट हो लाइक बिहार, झारखंड, यूपी या जो भी अदर स्टेट है, ठीक है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। ओके, एंड आपको कोई अगर प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है या कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है तो कॉलेज आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग सकता है। तो डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग मेक श्योर ये चैनल सब्सक्राइब करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको एडमिशन तक हेल्प मिल रहा होगा। जब तक आपका फाइनल एडमिशन नहीं हो जाता तब तक ये चैनल आपको हेल्प कर रहा होगा। तो सिंपली वो जो बटन दिखा है सब्सक्राइब का, क्लिक कीजिए एंड तेनोली वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। एंड स्टिल कुछ डाउट रह जाता है आपके मन में, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ये मेरा इंस्टा आईडी है, ठीक है, तो आप बेहिचक कनेक्ट कर सकते हो। जो भी कुछ लाइक क्वेरी है, जो भी कोई डिस्कशन है, आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पर लाइक एक्टिव रहता हूँ, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो देखो, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो मैं लिख रखा हूँ। ठीक है, इसके अलावा शायद ही आपसे मांगा जाएगा, तो कंप्लीट में डिस्कस करने वाला हूँ क्या चीजें है ये सब। ठीक है, तो देखो ये जो ऊपर का जो सेक्शन है ये सभी स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, एंड ये जो नीचे का सेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल के लिए है जो वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं या जिनके पास A1 A2 B परफॉर्मेंस है। ठीक है, अब समझो जो स्टार्टिंग समझते कि क्या चीज है एंड कैसे इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जो पहला आपका क्या है, WG या JEE मेंस का एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड। सिंपल है, समझ में आ रहा है आपको ये। ठीक है, सेकेंड क्या है, राउंड 1 का अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, तो देखो आपको अगर कोई कॉलेज अलॉट होता है देन आपको सिंपली सीट एक्सेप्टेंस फी विच इज कॉल्ड 5000 ये पे करना पड़ेगा WG का जो वेबसाइट है। ठीक है, इसे करने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर जनरेट होगा। जैसे जनरेट होगा आपको सिंपली प्रिंट आउट करवाना है। मेक श्योर जितना भी डॉक्यूमेंट है सबका आप लोग सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों ही रखिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्ड कॉपी में ले जाओ, सॉफ्ट कॉपी भी लेकर के जाएगा कॉलेज में। हो सकता है कि लाइक मल्टीपल आपसे कॉपी मांगा जा रहा है। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों ही होना चाहिए जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया। थर्डली, पासपोर्ट साइज फोटो एटलीस्ट 6 से 10 करवा के रख लीजिए। ठीक है, कलर्ड होना चाहिए। ओके, अभी तो लाइक आपका एडमिशन चालू हो रहा है तो 10 करवा ही लो, काफी काम आने वाला है। ठीक है, देन फोर्थली क्या है, येस और नो अपडेशन फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है, ठीक है, तो सपोज आपको जो कॉलेज मिला है आप संतुष्ट नहीं हो या आपको लगता है कि जो इसका ऊपर का जो कॉलेज रखा हूं मैं वो मिल सकता है, तो आपको येस अपडेशन का फॉर्म फिलअप करना है, सबमिट करना है। या सपोज आपको लगता है कि लाइक मुझे 15th चॉइस अलॉट हुआ है एंड 15 के जो ऊपर के जो चॉइसेस है वो मेरा सही नहीं है, वो बेहतर नहीं है जो मेरा प्रेजेंट अलॉटमेंट हुआ है, तो आपको नो अपडेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। मैक्सिमम जो स्टूडेंट है 99% स्टूडेंट वो येस अपडेशन फॉर्म ही सबमिट करते हैं, क्योंकि चॉइस फिलिंग वो सही किए रहते हैं। आई थिंक सो आप लोग सही किए होंगे। ठीक है, अगर गलती कर दी हो तो कुछ नहीं हो सकता, आपको नो अपडेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। मीन्स सपोज आपने टोटल 30 चॉइस फिलिंग किया, ठीक है, आपको मिलता है 15th चॉइस, बट आपने क्या देखा कि एक सेल के 14 के बीच में एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बेहतर नहीं है, जो 15th का जो अलॉटमेंट हुआ है, तो दिक्कत की बात है। क्योंकि अगर राउंड 2 में सपोज इसमें से कुछ अलॉटमेंट हो जाता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये ध्यान दो। ठीक है, देन क्या है, एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट लाइक क्लास 10th का, क्लास 12 का आपका मार्कशीट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया। ठीक है, समझ में आया। देन गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, तो लाइक आपका ये पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है। ठीक है, अपना। ठीक है, देन क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट। अब देखो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो सिंपली क्लास 10th का जो एडमिट कार्ड है वो वर्क करेगा। ओके, देन क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब देखो ये 3 तरह के जो सर्टिफिकेट है ये आप लोग स्कूल से बनवा सकते हो, या सपोज आप अगर गैप किए हो, ठीक है, तो वहां से बना सकते हो। अब समझो पहले मैं क्या बता रहा हूँ। ये जो 3 तरह का जो चीजें है ये आपको कंपलसरी नहीं है फिजिकल रिपोर्टिंग वक्त, ये एडमिशन के लिए लगता है कि हाँ आप फाइनली वहां पर एडमिशन करवाना चाहते हो। तो कैरेक्टर एंड ट्रांसफर ये इजिली बन जाता है स्कूल से, आप लोग बनवा लीजिएगा। बाकी जो बात है माइग्रेशन, तो माइग्रेशन हार्डली कोई मांगते हैं कॉलेज, मुझे नहीं लगता है कोई कॉलेज मांग रहा है। अगर मांग भी रहा है तो आप लोग बनवा लीजिएगा जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है स्कूल या कॉलेज से। जो सपोज आप अगर गैप किए हो तो वहां से बनवा लीजिएगा, या सपोज आपने जो लास्ट स्कूल में जो पढ़ाई किया तो वहां से बनवा लीजिएगा। ठीक है, मेडिकल और एंटी रैगिंग, तो देखो ये भी कंपलसरी नहीं है फिजिकल रिपोर्टिंग वक्त। फिजिकल रिपोर्टिंग मतलब होता है कि आप डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा रहे हो, तो ये चीजें एडमिशन का टाइम लगता है। ठीक है, तो ऐसा समझो कि लाइक मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ कल परसों तो मुझे तो दिखाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बात है नहीं। ठीक है, अगर तुम फाइनली उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये दिखाना पड़ता है। एंड देखो मेडिकल सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट होता है, वो कॉलेज खुद प्रोवाइड करेगी। देखो ये उनका मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, आप लोग यहाँ पर फिलअप करके सबमिट कर दीजिए। तो कॉलेज से पूछ लेने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है, अगर कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है तो आप लोग बनवा लीजिएगा जहाँ से भी हो। ठीक है, देन गैप सर्टिफिकेट, तो देखो गैप सर्टिफिकेट
नहीं लगता है, मैं आज तक देखा हूँ उन्हीं के लिए गैप सर्टिफिकेट लगता है। अगर कि कॉलेज मांग रहा है गैप सर्टिफिकेट तो देखो सिंपली कॉलेज को बताना कि लाइक क्लास 12 के बाद मैंने जेई डब्ल्यूपीजी का प्रिपरेशन किया था, तो देखो अब पहले तुम क्या किए हो 1 से 2 साल में 3 साल में, वो मैटर करता ही नहीं है कि हाँ आपने बीएससी किया है, आपने बीएससी किया था तो छोड़ छाड़ दिया, मैटर नहीं करता। सिंपली बताना कॉलेज को लाइक 12 के बाद मैं सिंपली ड्रॉप लिया था कंप्लीट फॉर जेई एंड डब्ल्यूपीजी प्रिपरेशन, ठीक है। अगर कॉलेज मांग रहा है तो सिंपली एक लेटर लिखना, लेटर में सब कुछ मेंशन कर देना कि लाइक रीजंस क्या है, एंड वहां पर अपना सिग्नेचर एंड पेन सिग्नेचर कर लेना, खत्म हो गया गैप सर्टिफिकेट कहानी, ठीक है। देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, टी एबल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। अब समझो आपको जो अलॉटमेंट हुआ है वो दो तरह के अलॉटमेंट हो सकते हैं, एक होता है होम स्टेट कोटा, एक होता है ऑल इंडिया कोटा। तो अगर तुम्हें कोई होम स्टेट कोटा अलॉट हुआ है तो ही ये दिखाना पड़ेगा, बट अगर तुमको ऑल इंडिया कोटा अलॉट हुआ तो ये दिखाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब सपोज आप अगर वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हो बट फिर भी आपको दिखा रहा है कि ऑल इंडिया कोटा, मीन्स वहाँ पर कुछ रिजर्वेशन नहीं है। सपोज आपको मिलता है हेरिटेज का सीएससी, तो हेरिटेज का जो सीएससी है वहाँ पर कुछ रिजर्वेशन है ही नहीं, तो सिंपली आपको डोमिसाइल नहीं दिखाना पड़ेगा। और सपोज आपने TFW येस करके रखा है बट आपको कोई TFW वाला कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं है, तो सिंपली TFW नहीं दिखाना पड़ेगा। एंड सपोज कास्ट जो है ओबीसी ए, ओबीसी बी, ST SC दिखाना पड़ेगा आप लोग। सो आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो कि कॉलेज में मांग सकता है। मेक श्योर जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको ओरिजिनल प्रेजेंट करना पड़ेगा, ओरिजिनल प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बट सबमिट सिर्फ जीरोक्स कॉपी खींचेगा। सबमिट गलती से भी आप लोग ओरिजिनल मत कर दो, ठीक है, गलती से मत कर दो। लास्ट में बता रहा हूँ, एक कॉलेज है सेंट थॉमस, ठीक है, उसने क्या किया था किसी स्टूडेंट से सारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ले लिया था, ठीक है। बट उसका क्या हुआ, राउंड 2 में एक अलग कॉलेज मिला। अब वो कॉलेज वाला बोला कि आप दिखाइए जब का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, बट उसने तो सबमिट कर दिया था सेंट थॉमस में, ठीक है। अब वो जो कॉलेज है बोल रहा है कि आपको मैं 1 से 2 सप्ताह अंदर दे दूंगा, तो दिक्कत की बात हो गया था। तो प्लीज मेक श्योर कुछ भी आप लोग ओरिजिनल सबमिट मत कीजिएगा। अब समझो अगर राउंड 2 में कोई और कॉलेज मिलता है तो वो कॉलेज आपसे मांगेगा कि आप दिखाओ और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो कहाँ से दिखाओगे, तो जब तक वो नहीं देगा तब तक नहीं दिखा पाओगे। तो मेक श्योर ये चीज मत कीजिएगा। अगर कॉलेज वाला फोर्स कर रहा है तो सिंपली डब्ल्यूबीजी को कॉल कीजिए, बातचीत कीजिए क्या हो रहा है, एंड देन कॉलेज को इन्फॉर्म कीजिए लाइक ऐसा बातचीत हो रहा है, ठीक है। एंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है लाइक कॉलेज बोल रहा है कि नहीं मैं ये अपॉर्चुनिटी फॉर्म नहीं लूंगा, आपको नो अपॉर्चुनिटी का फॉर्म फिलअप करना होगा, कुछ भी ऐसा आपके अगेंस्ट हो रहा है जो कि आपके फेवर में नहीं है, तो सिंपली बताना कि लाइक आपके कॉलेज में आने से पहले मैं डब्ल्यूजी बोर्ड को कांटेक्ट किया था, झूठ बोलो कि हाँ कांटेक्ट किया था, एंड डब्ल्यूजी बोर्ड ने कहा कि ऐसा कुछ रूल नहीं है, नहीं, ठीक है। आपको झूठ बोलना पड़ेगा, बताना कि मेरे पेरेंट्स ही बात किए थे, मैं नहीं बात किया था। तो लाइक कॉलेज समझता है कि हाँ ये बच्चा को सब पता है, तो ऐसा कुछ स्कैम वगैरह नहीं होगा आपके साथ। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका है, फिर भी कुछ डाउट रह चुका है, यू कैन कनेक्ट मी हियर।